अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आया है जहां आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर केस हो गया है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे ऊपर केस तो नहीं हो जाएगा, तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है आज के वीडियो में। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आपको इस बात का डर है कि कहीं केस न हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपने लोन का भुगतान नहीं किया, चाहे वो आपका सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो आपका अनसिक्योर्ड लोन हो, अगर आपने लोन का भुगतान नहीं किया है तो क्या आपके ऊपर केस हो सकता है? केस होगा। अगर आपने लोन का भुगतान नहीं किया है तो केस होगा। ये संभावना कितनी है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो इससे आपको यह फायदा होगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, कहा जा रहा है, पुराने समय से कहा जा रहा है। खैर, टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं हूं तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों, कभी भी अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपका एक ऑब्लिगेशन होता है, साथ ही साथ आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप उस लोन का बकाया रीपेमेंट, जिन शर्तों के साथ आपने वो पैसा लिया था, उन शर्तों के अनुरूप, उसके अनुसार आप वो पैसा चुका दें। और अगर आपके पास है तो आप चुका भी दीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस वीडियो में भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि आप उस इंसान की जगह अपने आप को एक बार रख कर देखिए। अगर आपसे कोई पैसे लेकर अगर आपको नहीं चुकाए और फिर वो ये कहे कि भाई मेरे पास है नहीं फॉर सो एंड सो रीजन, ठीक है, वो जेन्युइन ही सही, लेकिन आपका क्या होगा? आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आप एक इंडिविजुअल है, मैं आपकी तुलना बैंक से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ भुगतान की बात कर रहा हूँ, जिसे हम रीपेमेंट कहते हैं। और इस हिसाब से ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं तो हम चुका दें। लेकिन मेरा वीडियो, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो इसके ऊपर है कि जो रिकवरी करने का तरीका उनका होता है बहुत ही बुरा होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं रिकवरी करने के। रिकवरी एजेंट के थ्रू तरीके होते हैं। वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं। भले ही वो डराना और धमकाना एज पर आरबीआई गाइडलाइंस सही नहीं है, बट वो करते हैं। लेकिन उससे एक कदम आगे जाकर आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ऐसा हर कोई कहता है, रिकवरी वाले भी कहते हैं, और हो क्या सकता है, कई बार वो आपको नोटिस भी थमा देते हैं। तो पहली तो बात मैं आपको बताऊं कि केस हो सकता है। केस करना बैंक का अधिकार है। जिसने भी आपको पैसा दिया है, अगर आप उनको पैसा नहीं दे रहे तो केस करना उनका अधिकार है। और आरबीआई ने भी यही कह रखा है, अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो लीगल वे से जाए। और लीगल वे क्या होता है? लीगल वे का मतलब होता है कि आपके ऊपर एक केस किया जाए, आप अपने तथ्यों को पेश करें, जो बोरोवर्स है वो अपने तथ्यों को पेश करेंगे, और उसके बाद एक लीगल तरीके से बोरोवर अगर हार जाता है तो उसको ये कहा जाए कि भाई तुम इसका निपटारा करो, तुम इसको पेमेंट करो। तो केस तो हो सकता है। और एक दूसरे तरीके का भी केस होता है, जिसे मैं कहता हूं फेक केस, यानी कि नकली केस। नकली केस किस तरीके का होता है? आपने लोन लिया, पहली बार लिया, बहुत खुश थे। लोन लेते समय खुशी होती है, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। और जब आपका पेमेंट हो जाना बंद हो गया तो उसके बाद आपके पास एक नोटिस आया कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, या हमने आपके ऊपर केस कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस केस को हम विड्रॉ कर लें तो इमीडिएटली हमें ये पेमेंट कर दीजिए। एक वैसा केस भी होता है। ये केस करते कौन है? जो कागजों में सिर्फ होता है, कोर्ट में नहीं होता, सिर्फ कागजों में होता है। ये करते हैं रिकवरी एजेंट। कैसे करते हैं? कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे,
उनके पास पहले से टेम्पलेट्स बने होते हैं, फॉर्मेट बना होता है, नाम चेंज कर देंगे, एड्रेस चेंज कर देंगे, एक कॉपी उसकी निकालेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप पर भेज दिया, ईमेल पर भेज दिया, और कहेंगे आपके ऊपर केस हो गया। अगर आप इस केस को लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि केस आगे नहीं जाए, तो आपको हमें रिपेमेंट कर देना। आज शाम तक, शाम 5 बजे तक ये पेमेंट आ जाना चाहिए। तो कभी भी अगर आपके ऊपर केस हुआ है, नकली या असली, तो सबसे पहला काम आपको यह देखना है कि यह केस आपके लिए चिंता का विषय है या नहीं। अगर नकली है तो चिंता का विषय है नहीं। पता कैसे करेंगे? ई कोर्ट्स नाम का एक ऐप आता है, सर्च कीजिए, दिख जाएगा। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर कोई केस हुआ है या नहीं हुआ। और अगर केस हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है। अब जब हो ही गया है तो केस, तो फिर अब आप भी इंतजार कीजिए। जिस दिन आपके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है उस दिन आप पेमेंट कीजिए। लेकिन वो फैसला कब आएगा पता नहीं। उसमें 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। इस कोर्ट में हारे तो उस कोर्ट में केस, उस कोर्ट में हारे तो सबसे ऊपरी अदालत में केस। लेकिन कोई भी केस हो, कोई भी मुकदमा हो, इतने लंबे समय तक खींचना ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ उससे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप इनका निपटारा कर दें मिनिमम पेमेंट करके। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर ये फैसला बहुत दिनों के बाद आएगा, तब तक ये आपको परेशान भी नहीं कर सकते। तो असली केस, नकली केस, दोनों तरीके के केस होते हैं। नकली केस है तो कोई चिंता करने की, और अगर असली केस है तो ये बहुत साल चलने वाला है, तो उतने समय तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके अगेंस्ट कोई फैसला आ गया, जिस दिन ये कहा गया कि आपको रीपेमेंट करना, उस दिन कर देंगे। लेकिन उसमें कई साल लगेंगे, 10 साल, 20, 30, 50, 60 साल में आप कहाँ, वो कहाँ, दुनिया कहाँ। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट का जो मूल कारण होता है वो होता है रिकवरी एजेंट्स, क्योंकि रिकवरी एजेंट नाक में दम कर देते हैं। मैंने तो यहाँ तक न्यूज़ में पढ़ा है कि रिकवरी एजेंट ने इवन हमारे एक माननीय मिनिस्टर को भी कॉल करने की कोशिश की थी। अखबारों में पढ़ा है मैंने। ऐसे होते हैं ये। फिर उसका क्या हुआ वो तो जो होना था वो तो होता ही, हुआ ही होगा। लेकिन मूल बात यह है कि ये नाक में दम करके रख देते हैं। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज होगा अगर आपने लोन ले रखा है और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट विल बी योर वर्स्ट नाइटमेयर। यह आपके लिए एक भयावह दुस्वप्न की तरह होगा और लोग इससे घबरा जाते हैं। आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, रिकवरी एजेंट ने मारपीट कर ली, ऑफिस से उठा कर ले गए, रिकवरी एजेंट ने घर में आकर बदतमीजी की, पड़ोस में चिल्ला कर चले गए। ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये रिकवरी एजेंट का जो पीरियड होता है ये बहुत ही डरावना होता है। एंड दैट विल बी द पीरियड व्हेन मैक्सिमम ऑफ द लैंडर्स विल ट्राई, बोरोवर्स विल ट्राई टू पे ऑफ देयर लोन्स। मैंने एक छोटा सा सर्वे करवाया था और मैंने ये पूछा था कि अगर आपके ऊपर डेट है तो आपको सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की है, और मैक्सिमम लोगों ने कहा रिकवरी एजेंट। उनके लिए सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा भय है। और ये बात लेंडर्स को भी मालूम है, और यही वजह है कि जो लेंडर्स होते हैं वो रिकवरी एजेंट को सबसे ज़्यादा घातक हथियार के तौर पे यूज़ में लेते हैं आपसे पैसा निकलवाने के लिए। केसेस को नहीं करते, वो केस नहीं करते आपके ऊपर, क्योंकि वो एक आसान तरीका है। तो रिकवरी एजेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा सरल तरीका है। और यही वजह है कि रिकवरी एजेंट को इतनी ज़्यादा तवज्जो वो लोग देते हैं। बहुत हाई कमीशन होता है इन लोगों का, इन बदतमीज़ लोगों का। लेकिन आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं कि इन कुत्तों का क्या समाधान है। और इनका समाधान है सेटलमेंट कब होता है, जब ये फेल हो जाते हैं। जब ये फेल हो जाते हैं यानी कि रिकवरी एजेंट्स फेल होते हैं, लेकिन उसको फेल आप करते हैं जब आप कुछ नियमों का पालन करते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखिए।
कि रिकवरी एजेंट का क्या करें, कॉल आ रहा है तो क्या करें, रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं तो क्या करें, घर पे अगर आकर धमका रहे हैं तो क्या करें। हर तरीके के रिकवरी एजेंट की हर समस्या का मैंने समाधान आपको बताया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि मेरे वीडियोस को देखना है। अगर रिकवरी एजेंट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो, और अगर आपके पास कोई नोटिस आया है तो सबसे पहले ई कोर्ट्स पर जाकर आपको ये चेक करना है कि वो केस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर हो गया है तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो उनसे फिर से सेटलमेंट की बात कर लीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए, नहीं तो केस, अगर आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो केस चलेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, पता नहीं कितने साल चलेगा, और जिस दिन फैसला आएगा उस दिन देखेंगे, तब वो कहाँ, आप कहाँ, हम कहाँ, पता नहीं। आ रही बात समझ में? तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं तो मेरे वीडियो सहायता करेंगे, आपको उस दलदल से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। तो आपको करना क्या है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि जब कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए और आप उसे देख पाए। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो मैं इनवाइट करता हूं कि इस सब्सक्राइबरशिप को अब आप एक मेंबरशिप में कन्वर्ट कीजिए। मेंबरशिप का मतलब क्या होगा? मेंबरशिप का मतलब ये होगा कि आप मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ। किस तरीके का सपोर्ट? अगर आपने कोई कमेंट डाला है तो उस पर मैं प्रायोरिटी रिस्पॉन्स आपको दूंगा, और आगे की मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जिसमें मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। किस तरीके का सपोर्ट? अगर आपके ऊपर एक कोई रियल केस हो गया है और अगर आपको पता नहीं कि आपको अपनी लोकेलिटी में कौन एडवोकेट मिलेगा, कौन आपकी सहायता कर सकता है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको आपके लोकेलिटी में ही आपको सपोर्ट करने के लिए कोई एक लॉयर, कोई एक एडवोकेट मिल जाए। इस प्रोजेक्ट पर मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सफलता डिपेंड करती है कि आप सब्सक्राइबरशिप को मेंबरशिप में कितना कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए सीधी सी बात है, मुझे फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी पॉकेट से तो मैं फंडिंग करता ही हूँ जहाँ तक हो पाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स पर मैंने किए भी हैं, दैट्स नॉट नोन टू यू, अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। अभी मैं एक वेबसाइट लॉन्च करने की सोच रहा हूँ जहाँ आप सर्च कर पाएंगे एडवोकेट्स, या फिर अगर आपकी लोकेलिटी में आप जैसा ही कोई आपका भाई बहन है जो कर्ज के दलदल में फंसा है, और अगर उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, आपके सपोर्ट की, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो आप भी कर्ज में हैं, वो भी कर्ज में, अगर दो लोग मिल लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आपको आगे का रास्ता निकालना है। तो इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में हैं, चल रहे हैं, लेकिन उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई पर्सनली इन्वाइट यू ऑल, मैं आपको पर्सनली इन्वाइट करता हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबरशिप को अब कन्वर्ट कीजिए मेंबरशिप में। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। कैसे करेंगे? मेरे वीडियोस के नीचे आपको ज्वाइन का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में आप डाल ही सकते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूं और आपकी सहायता करूं। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गो टेंशन फ्री, बी टेंशन फ्री। ओके, टेंशन नहीं लेनी है। बाय।